चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टॉपिक के अंदर एटम के बारे में हमने पढ़ा था। एटम जो होता है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इनविजिबल यानी कि उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा पार्टिकल जो यहाँ पर मैटर, आपको पता है मैटर किसे बोलते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसे मास रहता है, इट इज कॉल्ड मैटर। और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसे हम बोलते हैं एटम। एटम्स जो ग्रीक वर्ड है, बकुदा कट्टियायामा डाल्टन ने हमें एटम्स के बारे में बताया। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हमने पढ़ा, सो लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा। लेकिन एटम के अंदर कौन-कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें यहाँ पर थॉमसन ने बताया। थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर हमें थॉमसन ने क्या बताया, तो थॉमसन ने यहाँ पर हमें बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है यहाँ पर वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो यहाँ पर थॉमसन ने कुछ इस तरह से हमें बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो यहाँ पर जो आपको स्फेरिकल इन शेप दिख रहा है ये, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये आपको पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है स्फेरिकल इन शेप दिख रहा है वो है पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा हुआ पॉजिटिव चार्ज। और जो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से, ये हुआ हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज और उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट उन्होंने बताया कि जो स्फेरिकल इन शेप है पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। एंड जो यहाँ पर व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हमें थॉमसन ने बताया। तो थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज, तो मैं यहाँ साथ में लिखता जाऊंगा थॉमसन was the first propose a model for the structure of an atom. तो सबसे पहले एटम के बारे में हमें थॉमसन ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो ये स्फेरिकल इन शेप है यहाँ पर पीछे वाला वो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो आपको व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एम्बेड है उसके अंदर है उसे हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर थॉमसन प्रपोज दैट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थॉमसन प्रपोज दैट तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डॉट 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 जो दिख रहे हैं वो है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर उन्होंने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज एंड यहाँ पर जो एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, आपको यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, तो आपको जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है वो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेड इन इट
चार्ज। एटम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है जो स्फीयर के अंदर है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेड उसके अंदर यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप के अंदर जो ये पार्ट दिख रहा है पीछे वाला वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर एम्बेड है, यानी कि उसके अंदर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर, उन्होंने आगे ऐसा बताया, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर the negative and positive charges are equal in magnitude, are equal in magnitude। तो यहां पर उन्होंने बताया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर यहां पर एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। ऐसा हमें थॉमसन ने बताया। थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज किया था उन्होंने एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको वो इलेक्ट्रॉन है। आपने वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है वाटरमेलन के देखा होगा, उसके अंदर जो पीक पार्ट होता है, मासल पार्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिवली स्फीयर, एंड उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के सीड वो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लो। ऐसा थॉमसन ने हमें एग्जांपल के तौर पर बताया था। उन्होंने बताया कि जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है, मासल पार्ट जो होता है जिसे हम एडिबल जो पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये स्ट्रक्चर है लाइक वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के अंदर आप ये जो पिंक पोर्शन है उसे आप एडिबल पार्ट समझ लो, और जो ये ब्लैक है वो सीड्स समझ लो। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है लाइक वाटरमेलन यानी कि एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों यहाँ पर कंबाइन होकर एटम को यहाँ पर न्यूट्रल बना देते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम मैग्नीट्यूड, सो द एटम, मैं यहाँ पर लिखूंगा, so the यहाँ पर so the atom as a whole is, so the atom, यहाँ पर जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल है। so the atom as a whole is, the atom as a whole is, the atom as whole is electrically neutral, electrically neutral। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके अंदर सबसे पहले हमें थॉमसन ने बताया, और थॉमसन ने यहाँ पर हमें बताया कि एक यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप होता है उसके अंदर जो यहाँ पर आपको पीछे का स्फेरिकल शेप दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इक्वल होता है, उसके कारण यहाँ पर जो एटम होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा हमें थॉमसन ने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से स्फेरिकल शेप होता है, उसके अंदर जो यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है, मैंने आपको यहाँ पर वाटरमेलन का यहाँ पर एग्जांपल दिया, प्लम पुडिंग का भी आप यहाँ पर क्रिसमस पुडिंग का भी यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो। तो एग्जांपल के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वाटरमेलन का, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर आपको सबने देखा है, खाया भी होगा। सो वाटरमेलन जो होता है उसके अंदर का जो एडिबल पार्ट होता है, रेड पार्ट जो होता है उसे हम एडिबल पार्ट है उसे यहाँ हम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर समझते हैं, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक सीड्स जो होते हैं छोटे छोटे उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समझते हैं। तो स्ट्रक्चर लाइक वाटरमेलन ऐसा हमें थॉमसन ने बताया। सो थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। Thomson proposed that atom consists of a positively charged sphere and the electron are embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude, यानी कि जितने numbers of protons होंगे उतने numbers of electrons होंगे, जिसके कारण यहाँ पर दोनों electrically neutral हो जाता है। So the atom as a whole electrically
न्यूट्रल, ऐसा हमने थॉमसन ने बताया। लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो आगे हम फिर से एटम के बारे में, रुदरफोर्ड के बारे में समझेंगे। रुदरफोर्ड ने फिर से एटम के बारे में बताया कि एटम किस तरह से होता है। तो यहाँ पर थॉमसन ने हमें बताया, तो थॉमसन ने यहाँ पर वाटरमेलन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप इसे समझ सकते हैं कि जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो एडिबल पार्ट है उसे आप स्फीयर समझ लो, उसे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर समझ लो, और उनके अंदर जो सीड्स होते हैं उसे समझ लो आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर थॉमसन का जो यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, यहाँ पर उन्होंने जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही बताया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, देन उसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो। नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद आप उसे समझने के बाद, उसे प्रिपेयर करने के बाद समझ लो कि यहाँ पर जो बताया था थॉमसन ने सबसे पहले, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, और लिमिटेशंस के कारण यहाँ पर आगे नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के बारे में बताया सब। लेकिन सबसे पहले जिसे हमें बताया था वो थे थॉमसन। तो हमें यहाँ पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो उनका ये मॉडल कुछ इस तरह से था। लाइक वाटरमेलन का मैंने एग्जांपल दिया जो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। रेड जो है वो एडिबल पार्ट होता है, और उनके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, गुड बाय, गुड लक।